हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो वन वन करके एमसीक्यूज हम समझते हैं। पहले एमसीक्यूज में हमने एक लिस्ट ली है जिसमें अमित, सुमित, नैना 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरी लिस्ट L1 है जिसमें सुमित एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे प्रिंट L माइनस L1 मतलब पहली वाली लिस्ट से हमें दूसरी लिस्ट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमने लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं लेकिन माइनस ऑपरेटर लिस्ट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसी कारण से इसका आंसर होगा शो एरर। नेक्स्ट है विच मैथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज फॉर रिपीटिशन। रिपीटिशन के लिए हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है वो है एस्ट्रिक का सिंगल साइन। एस्ट्रिक का डबल साइन पावर के लिए यूज़ किया जाता है या मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सिंगल साइन होता है वो यूज़ करते हैं रिपीटेशन के लिए। जैसे किसी लिस्ट को हमें 2 या 2 से ज़्यादा बार हमें प्रिंट कराना है तो हम लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 2 जितने टाइम्स आप उसको रिपीट कराना चाहते हैं उतने टाइम्स आप उसे लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्ट ऑपरेशन। लिस्ट में हमने इंडेक्सिंग भी पढ़ी है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग भी पढ़ी है जब हम लिस्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कॉनकैटिनेशन भी पढ़ा है जब एक से ज़्यादा लिस्ट को ऐड करते हैं। तो लेकिन डिवाइडिंग नाम का कोई भी ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, तो आंसर इज डिवाइडिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप, ये भी एकदम करेक्ट है। लिस्ट इज म्यूटेबल, ये भी करेक्ट है। लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई डेटा टाइप्स ऑफ टी इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे टी कौन सा डेटा टाइप है। सबसे पहले आप देखिए, हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट है वो लिस्ट टाइप का है लेकिन वो टपल फंक्शन के अंदर है, इसलिए टपल ये एलिमेंट जो भी आएगा वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से ब्रैकेट स्क्वायर से हटकर राउंड ब्रैकेट बन जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जब ये अगला प्रोसेस होगा बाहर वाला ब्रैकेट का तो वो लिस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली दोबारा से लिस्ट बन जाएगा। तो जब हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये लिखेगा लिस्ट टाइप का। नेक्स्ट, लिस्ट एंड स्ट्रिंग आर डिफरेंट। लिस्ट और स्ट्रिंग में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलरिटीज़ इसमें यह है कि इसके इंडेक्स करने का जो मेथड है वो सेम है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में और लिस्ट में सेम की जाती है। बस यहाँ जो डिफरेंस है वो डेटा टाइप का है। स्ट्रिंग में कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप्स होता है और लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हम ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इन रेफरेंस टू डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स दे कंटेन। नेक्स्ट इज लिस्ट कैन हैव एलिमेंट ऑफ, जैसे हमने पढ़ा लिस्ट में हमेशा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। आंसर इज डिफरेंट। अब नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें आउटपुट निकालना है। एक लिस्ट दी गई है जिसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसे एक एलिमेंट या इसको दूसरा एलिमेंट नहीं हम कहेंगे। यहाँ पे सब लिस्ट है तो ये पूरी की पूरी सब लिस्ट को हम 1 काउंट करेंगे और फिर उसके बाद इस पूरी की पूरी सब लिस्ट को हम 2 काउंट करेंगे। ये पूरी की पूरी सब लिस्ट 2 काउंट करेंगे और ये पूरी की सब लिस्ट होगी 3। तो हमारे पास 1 2 3 और ये अलग एलिमेंट हो गया 45 4 एंड 5 and 6. So we have total 6 element. When we are going to find out the length of this list L, we will get answer 6. Next is राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास लिस्ट है, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन आप देखना। इस लिस्ट में हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है इसको। तो सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट देखेंगे तो यहाँ पे L3 यानी हमारी जो लिस्ट है उसका थर्ड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है। ये 0 पर है, 1 2 3। तो 3 पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 4। तो 4 एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा इतने का जो आंसर आएगा वो आएगा 4। और फिर उसके बाद L4, L के अंदर इंडेक्स 4 यानी L के फोर्थ इंडेक्स में जो नंबर है वही हमारा आउटपुट होगा। तो 0 1 2 3 4। दैट्सो फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास 5 है, तो आंसर इज 5। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम राइट ऑफ लिस्ट L। जब हम राइट से स्टार्ट करते हैं यानी हमें यहाँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात हो रही है, तो राइट से लेफ्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है और जब हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा -1 से स्टार्ट होता है। तो हमारा आंसर होगा L -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में हमारे 10 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर बस प्रिंट क्या कराना है, पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है
और उसके बाद उसमें से 1 को माइनस करना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। यहाँ टोटल 10 एलिमेंट्स हैं तो लेंथ एल की जगह 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा आंसर एल 9, एल और इंडेक्स 9। तो नाइन्थ इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नाइन्थ इंडेक्स पे हमारे पास नंबर है 10। सो आंसर शुड बी 10, बट आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे भी बाय मिस्टेकली यहाँ पे 9 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं है जो हमारा आंसर है, और हमारा आंसर 10 है, तो दैट्स वाई आवर आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास कभी कंफ्यूजिंग के लिए आते हैं कि जो एक्चुअल आंसर है वो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो आपको बहुत ध्यान से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वी कैन कॉन्कैटिनेट ओनली 2 लिस्ट एट वन टाइम। क्या हम सिर्फ 2 लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप 2 या 2 से ज़्यादा कर सकते हैं। सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज शोइंग डैश ऑपरेशन इन द लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये 3 क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर है। तो ये प्लस का जहाँ पे ऑपरेटर आ जाएगा, अब तो इसका मतलब होगा ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आंसर हमारा होगा कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज फॉर सेम, वही क्वेश्चन आ गया। तो ये प्लस का साइन जो है वो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है हमें। L1 में हमारे पास 3 एलिमेंट है, L2 में हमारे पास 3 एलिमेंट है। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो उसके बाद ये कह रहा है कि प्रिंट L1 करिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 अलग अलग लिस्ट दी गई है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट L1 किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि L1 में सिर्फ ये वाला एलिमेंट है, तो आंसर भी हमारा सिंपल यही होगा, बाकी सब कैलकुलेशन से हमें मतलब नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं, होता सिंपल सा आंसर है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि बच्चे का IQ लेवल चेक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओह सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे पार्ट 3 में, MCQs पार्ट 3 में हम लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।